साथ करेंगे। एंड चिराग, जिस तरह से तेजी लगातार बढ़ती हुई नजर आई है, और मुझे याद है आपने साल के शुरुआत में कहा था कि मेटल फोकस की जो रिपोर्ट है वो 3000 की यहाँ पर बात कर रही है, जो लेवल्स हमने यहाँ पर छूते हुए देखे हैं। क्या यहाँ पर कोई रिविजन है और अपसाइड्स की एक्सपेक्टेशन है? मनीषा, देखिए, यहाँ से अभी भी हमारा एक्सपेक्टेशन है शायद और 50 से $75 तक के मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट चीज समझनी जरूरी है कि पिछले जो इस साल की रैली है वो 2-3 फैक्टर्स की वजह से आई हुई है। एक है कि टैरिफ्स, ठीक है। दूसरे ऑब्वियसली कंटिन्यूड जियोपॉलिटिकल टेंशंस है जो मिडिल ईस्ट में है और रशिया और यूक्रेन के बीच में है। और क्योंकि टैरिफ्स अब इतने ज्यादा कंट्रीज पे लगाए जा रहे हैं, तो एक फियर जो है जो स्टैगफ्लेशन को लेके हो सकता है, क्योंकि टैरिफ इन्फ्लेशनरी नेचर होते हैं और इकोनॉमी को इम्पैक्ट करते हैं। तो मैं कहूंगा ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसकी वजह से गोल्ड में तेजी चली हुई है और शायद आगे बरकरार रहेगी। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बहुत ही रैपिडली चेंज होते हुए दिखाई देगी अगले 2-3 महीने में, वो है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। लगातार कमेंट्री आ रही है यूएस की तरफ से, रशिया की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से कि शायद एक पीस डील यहाँ पे हो सकती है। तो मैं कहूंगा शायद वहां पे एक थोड़ा बहुत पुल बैक जरूर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी की वजह से सोने को सपोर्ट मिलेगा और हमारा मानना है कि अगले 2-3 महीने में आपको और थोड़ी तेजी देखने को मिलेगी। उसके बाद मार्केट थोड़ा सेटल होते हुए दिखाई देगा। चिराग, यहाँ पर अगर ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की जो रिपोर्ट्स हैं, जो रिआइटरेशन है, ऑफ कोर्स सबने यहाँ पर रिवीजन नहीं किया है, लेकिन $3000 यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स ने कहा था। सिटी ने $2700 से $3200 पर आउंस की रेंज इस साल के लिए बनते हुए देखी है। और जहां तक बैंक ऑफ अमेरिका की बात है, यूबीएस की बात है, ऑफ कोर्स $2900 पर आउंस के लेवल्स उन्होंने भी बात किए हैं। यहाँ पर बोफा ने 3000 की एवरेज इस साल के हिसाब से यहाँ पर बताई है। आपने कहा 3075 यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आई थिंक इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ से आगे प्राइसेस कैसे रह सकते हैं। लेकिन अगर हम और तेज़ी यहाँ पर देखते हैं, अगर हालात यहाँ से सुधरते नहीं हैं, एक और पुश यहाँ पर देखने को मिलता है, तो क्या अपसाइड और किस तरह की डाउनसाइड फिर हम यहाँ पर देखेंगे? देखिए मनीषा, अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स हमारा मानना है प्राइस इन हो चुके हैं। Unless and until there is a new factor at play, probably एक चाइना ताइवान इशू हो जाए या यूएस चाइना इशू एस्केलेट हो जाए, तो अलग चीज है। इसीलिए हमारा मानना है कि जैसे इज्जा के कॉन्फ्रेंस में भी मेरा कहना था कि यहाँ से अब अपसाइड लिमिटेड होते जा रहा है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर न्यूअर इन्वेस्टर्स थोड़ा बहुत अब मैं कहूंगा एडवर्स होते जा रहा है, क्योंकि यहाँ से $50 से $70 की रैली जरूर अभी भी दिखाई दे रही है। बट हमारा मानना है कि सेकेंड हाफ के बाद आपको मार्केट कंसोलिडेट होते हुए दिखाई देगा और प्रॉफिट बुकिंग वहां पे अग्रेसिव हो जाएगी। तो आप चिराग ये कह रहे हैं कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो इस लेवल पर बहुत ज्यादा अग्रेसिवली अपनी लॉन्ग पोजीशंस नहीं बिल्ड करने चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि अब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा अनफेवरेबल है। और यहाँ पर किस तरह का नीचे रिस्क देखते हैं आप? देखिए, हमारा मानना है कि प्रोबेबली 2026 फर्स्ट क्वार्टर में आपको शायद प्राइसेस एनीवेयर बिटवीन 2700 to 2600 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। दीपक सोनी जी, आपको भी इस चर्चा में शामिल करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि इतने जो ये ऑल टाइम हाई प्राइसेस हैं, वॉलेटिलिटी है, ऑन ग्राउंड इंडियन ट्रेड क्या कर रहा है? सबसे पहले आपको और व्यूअर्स को होली की शुभकामनाएं। अब जैसा हम गोल्ड में देख रहे हैं, ये लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है और इस कंडीशन, इस लेवल्स पे अगर हम ये देखते हैं कि फिजिकल डिमांड एकदम नील है। नए इन्वेस्टमेंट के लिए हम कोई भी कस्टमर्स को रेफर नहीं कर रहे हैं। ये हमारा सजेशन नहीं है अभी कि इस लेवल्स के ऊपर नई बाइंग या नया इन्वेस्टमेंट किया जाए। और एक डेटा शेयर करूंगा मैं आपके साथ। ये जो तेजी आई है, ये तेजी अनएक्सपेक्टेड जरूर है, बट अकॉर्डिंग टू डेटा अगर आप जाते हैं तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत नई बात है। अपने अगर लास्ट 50 ईयर्स के डेटा उठाते हैं और 5 साल के टर्म में अगर चेक करते हैं, तो हर 5 साल में गोल्ड ने मिनिमम 40% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम अगर आप जाते हैं तो 5 साल में गोल्ड 3 टाइम्स भी हुआ है। और ये एक बार नहीं, 2 बार हुआ है। 1975 से 1980 के बीच में गोल्ड
3 टाइम्स रिटर्न दिया था गोल्ड ने 5 साल में, और 2005 से 2010 इसमें 2.5 के आसपास गोल्ड ने रिटर्न दिया था, 2.5 टाइम्स। तो इस तरह की तेजी में पहले भी देखने मिल चुकी है। इस जी। बार फैक्टर्स कुछ अलग है, और हर बार मनीषा जी कुछ ना कुछ फैक्टर्स अलग ही होते हैं, वो अपना रोल प्ले करते हैं। बाकी प्राइजेस को तो अपनी चाल में चलना होता है। दीपक और जी, जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा खरीदारी यहाँ पर नहीं है, हमने ये भी देखा है पिछले कई हफ्तों से, महीनों से अब तो रादर, कि सोना इंडियन मार्केट्स में एक डिस्काउंट पे है। क्या वो अब भी जारी है, एक वो फिनोमेना? हाँ, अभी भी गोल्ड जो है अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में डिस्काउंट पे अवेलेबल है, बट प्राइसेस इतने हाई होने के कारण इंडियन मार्केट में और इंडियन ट्रेडर हम उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि फिजिकल डिमांड एकदम लोअर लेवल पर है। और चांदी क्योंकि 1 लाख रुपया दीपक जी आ चुकी है, क्या यहाँ पर भी वही पैटर्न हमने आता हुआ देखा है कि लोग अभी भी चांदी खरीद रहे हैं? मनीषा जी, अगर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो चांदी गिफ्ट आइटम में जो सिल्वर जाती थी उनमें बहुत बड़ा फर्क आया है। इंडस्ट्रियल यूज तो ऐसे भी 7% है, तो उसका बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं रहता है। बट हाँ, चांदी भी इफेक्टेड है, बट इन कंपेयर टू गोल्ड सिल्वर अभी भी सस्ता महसूस होता है। जी हाँ, गोल्ड से कंपेयर करेंगे तो रिलेटिवली सस्ता ही नजर आएगा। चिराग, जिस तरह से चांदी के मूव्स हमने आते हुए देखे हैं, मुझे याद है आपने कहा था इस साल में हम 38 के ऊपर भी प्राइसेस देख सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह का रनअप देखने को मिला है पिछले 1 महीने में, अब यहाँ क्या सेंस है? में जैसे दीपक जी ने भी कहा कि चांदी, हमारा भी मानना है कि अभी भी अपसाइड चांदी में बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट अगर कोई लॉन्ग टर्म निवेशक है तो चांदी में निवेश करते रहना चाहिए। देखिए, चांदी में एक चीज मनीषा मैं जरूर कहूंगा कि फिजिकल मार्केट में अब हमें देखा है कि थोड़ी बहुत सेलिंग जरूर चांदी में दिखाई दे रही है, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछले 7-8 साल में हमने देखा है इंडिया में रिकॉर्ड चांदी इंपोर्ट हुई है। स्पेशली बाइंग जो इन्वेस्टर्स की तरफ से आई है इंडिया में, वो फिनोमिनल रही है। और अब देख रहे कि 1 लाख के आसपास जब चांदी ट्रेड कर रहा है, पिछले 2-3 महीने में थोड़ी बहुत चांदी जरूर मार्केट में फिर से वापस आई। तो मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म अगर कोई इन्वेस्टर है तो चांदी में अभी भी अपसाइड है। हमारा मानना है कि अगले 2-3 साल में अगर कोई चांदी का निवेशक है तो उसे 40 से $42 के बीच के दाम जरूर देखने को मिल सकते हैं। अगले 12 महीने में आपने बोला, कब तक मिलेगा? 40 से 42? 2 साल में। 2 साल में, ओके। दीपक जी, एक और चीज़ है, हम लगातार इस बारे में बात करते रहते हैं। चिराग ने भी कहा, जैसे आपने भी कहा, कि बहुत ज़्यादा बाइंग ऑन ग्राउंड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो ये पूरा एक्सचेंज का बाजार हमने फलता फूलता हुआ देखा है, अब वहाँ पर क्या सेंस है? जी, आईएबीएक्स की अगर अपनी बात करते हैं तो वो एक नया प्लेटफॉर्म है, और ये मोदी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, सॉरी, ये बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म दिया है। ये देखिए, इसमें हुआ क्या मनीषा जी, नई बाइंग नहीं हुई है। बाइंग के जो प्लेटफॉर्म है वो शिफ्ट हुए हैं। पहले सिर्फ और सिर्फ हम बैंक के थ्रू और डोरे इंपोर्ट कर पाते थे। अभी जो डोरे के ऊपर ड्यूटीज इन कंपेयर टू आईएबीएक्स हाइज है, तो डोरे के इंपोर्ट पे थोड़ी रोक लगी हुई है। और बैंक्स भी जो है, ये फंडिंग के कारण बहुत इजीली, सेंट्रल बैंक की बाइंग के कारण बहुत इजीली जो है आउटराइट में परचेज नहीं हो पा रहा है गोल्ड। तो जो भी बाइंग और जो भी इंपोर्ट हम देख रहे हैं वो मैक्सिमम अभी हम एक्सचेंज के थ्रू देख रहे हैं, और यही होना चाहिए। एक्सचेंज के थ्रू ही हमें सबको लेवल फील्ड मिलता है। ये तो बात हुई एक्सचेंज की। और चिराग, एक फाइनल सवाल यहाँ पर, रिसाइकल्ड गोल्ड का और सिल्वर का, वहां पर क्या सेंस है? रिसाइकल्ड सिल्वर काफी हद तक आना शुरू हो गया है, स्पेशली सिल्वरवेयर, और जो इन्वेस्टमेंट बार्स एंड कॉइन्स जो लोगों ने खरीदे तो वो भी मार्केट में आ रहे हैं। और रिसाइकल गोल्ड मैं कहूंगा, देखिए अभी भी मनीषा 25 से 30% का जो शेयर है वो रिसाइकल गोल्ड का बरकरार है। शायद दाम अगर अभी भी एलिवेटेड रहते हैं और जब हम पीक वेडिंग सीजन में जाएंगे तो शायद तब रिसाइकल की गतिविधि और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी। बट फिलहाल 25 to 30% रिसाइकल गोल्ड का शेयर कंसिस्टेंट है। फेयर पॉइंट दैट। चिराग, दीपक जी, दोनों का बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सोने चांदी के प्राइसेस, किस तरह का ट्रेड है और क्या एक्सपेक्टेशन है, उन सभी के ऊपर बातचीत भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब